हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो थे सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो दूसरा एक और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट जरूर कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि हर एक कंट्री का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक टाइम होता है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि आने वाले 10 साल राइट किसी ना किसी पर्टिकुलर कंट्री के यहाँ पे रहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे दुनिया भर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक कंट्री का नाम बार बार यहाँ पे लिया जा रहा है, जो कि आने वाले 10, 15, 20 साल में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो कोई और कंट्री नहीं है, वो है इंडिया। यस दोस्तों, इंडिया की बात करें तो हर पैमाने के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, इकोनॉमी के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही है, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया की और हर कोई यहाँ पे देख रहा है। एंड इसीलिए इंडिया का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल है, बट बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है आजू बाजू की जिस तरीके की कंट्रीज़ हैं हमारे साथ जो बॉर्डर शेयर करती है, या फिर अभी का यूक्रेन वर्सेस रशिया की बात हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। चाहे इंडिया किसी पर्टिकुलर कंट्री को अगर सपोर्ट भी करना चाहता है फिर भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है इसके जो इम्पैक्ट रहेंगे इंडिया के ग्रोथ के ऊपर भी आ सकते हैं। बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास अभी फ्यूचर में बहुत कुछ है। तो इसीलिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आज के दिन एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। कौन सा? मुकेश अंबानी का। यस, मुकेश अंबानी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एक बहुत बड़ा इंटरव्यू यहाँ पे उन्होंने दिया। एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि आने वाले फ्यूचर में, उन्होंने अपने बिजनेस की बात नहीं की है, बट उन्होंने बताया कि आने वाले जो नेक्स्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात करें तो इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड प्लस आपको पता ही है कि मुकेश अंबानी सरकार के साथ कितने घुल मिल जाते हैं यहाँ पे, राइट। तो उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के भी प्लान्स क्या क्या है यहाँ पे, किस सेक्टर को वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, राइट। तो इसके चलते कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताया। तो नो डाउट भविष्य तो इंडिया का ऑलरेडी उज्जवल है, बट यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये इंटरव्यूज़ यहाँ पे बहुत सारे कवर यहाँ पे हो चुके हैं, बट मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बताना चाहूँगा, राइट। जो बुलेट पॉइंट्स रहते हैं हाईलाइट करके यहाँ पे बताना चाहूँगा, फिर आप चाहो तो किसी भी आर्टिकल को यहाँ पे स्टडी चाहो तो कर सकते हो। सो दोस्तों आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मतलब मुकेश अंबानी जी को पूछा गया कि आपको क्या लगता है भविष्य में इंडिया तो अच्छा ही कर रहा है, बट कौन सा ऐसा सेक्टर आपको लगता है जो बहुत ही मतलब अनोखा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देगा। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे क्लियर बता दिया कि क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, क्लीन एनर्जी या फिर ग्रीन एनर्जी, राइट, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है। एंड इसके पीछे की कुछ लॉजिक भी है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ये एक्चुअली में पुराना ही कॉन्सेप्ट है, बट इसका इंपॉर्टेंस अभी जाकर इंडिया को या फिर हम कह सकते हैं पूरे दुनिया को समझ में आ रहा है। तो इसलिए पूरी दुनिया अभी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस देखने को मिल रही है। एंड सरकार की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग को बहुत बड़ी मीटिंग स्कॉटलैंड में भी देखने को मिली थी, तो हर एक सरकार अगर हम लोग दुनिया भर की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है। एंड इंडिया की सरकार की भी अगर हम लोग बात करें तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी ने और भी कुछ पॉइंट्स कहे कि जैसे कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। देखिए चाइना नो डाउट बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाती है, बट इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो चाइना से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रोथ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए दुनिया भर की अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें तो इमर्जिंग में भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जीडीपी के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया यहाँ पे आने वाले समय में जापान को भी यहाँ पे बीट कर देगा। ये भी मुकेश अंबानी जी ने यहाँ पे ये सारी बातें यहाँ पे बताई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि सरकार खास करके सबसे ज़्यादा फोकस इसी सेक्टर को, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी को यहाँ पे देना चाह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी तक कोई भी परफेक्ट कंट्री हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे नहीं मिली है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में। हाँ, थोड़ा बहुत स्वीडन यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, बट यहाँ पे मार्केट क्लियर कट यहाँ पे ओपन है। एंड इसीलिए ग्लोबल लीडर की जो पहचान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें अभी भी यहाँ पे हम लोगों को कोई भी परफेक्ट कंट्री देखने को नहीं मिल रही है। एंड इसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। इसीलिए सरकार इस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कर सकती है। सो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मुकेश अंबानी ने भी बताया कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इसमें इंडिया का नंबर 1 बनने का यहाँ पे प्लान है। नंबर 1 मतलब क्या दोस्तों, देखिए हर एक कंट्री का ना अपना अपना पहचान होता है। देखिए फ्यूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ईंधन की बात करें, तो उसका जो स्वरूप है ना बदलता रहता है। पहले लकड़ी की अगर हम लोग बात करें, उससे हम लोग फ्यूलिंग देखते थे, राइट। देन हम लोगों ने कोल देखा था, राइट। अगर नॉर्मल जलाने से रिलेटेड भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे मतलब रूरल एरिया में आप लोगों ने चेक किया होगा कि लकड़ी का इस्तेमाल करते, बाद में कोल का इस्तेमाल करते। और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन था पता है? यूरोपियन कंट्रीज़ थे। ये पुराने ज़माने की बात है, तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा दबदबा था। देन आप लोगों को पता है कि नया कौन सा इंडियन आ गया? क्रूड ऑयल। आप सभी लोगों को पता है, तो क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वैसे ही यूएसए एंड अगर देखा गया तो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गई। इसके चलते फेमस मतलब इनका बिजनेस बहुत कमाल का हो गया। एंड दोस्तों अभी का जो नेक्स्ट फ्यूलिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो ये एनर्जी का फ्यूलिंग यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें ग्रीन एनर्जी, ये शब्द बार बार होने वाले हैं दोस्तों रिपीट। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें, इसमें ये जो सारा जो खेल है दोस्तों, यहाँ पे अभी नंबर 1 बनने के लिए इंडिया पूरी तरीके से कोशिश करने वाली है। क्योंकि बाकी कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी वो अलग अलग सेक्टर में हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और दोस्तों इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिलायंस ने भी जो अभी की एजीएम थी, उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला प्लान सामने रखा था। लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट उन्होंने कहाँ पे, यही ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे इन्वेस्ट करने से रिलेटेड यहाँ पे सारे प्लान्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। आप सभी लोगों को पता है कि इंडिया भी बहुत बड़ा टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहा है 2030 देन 2040 नेट कार्बन फ्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट। एंड मतलब 2070 तक बहुत लंबा प्लान है यहाँ पे। एंड ये भी यहाँ पे मुकेश अंबानी ने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जिस तरीके की ग्रोथ की बात करें, जीडीपी की बात करें, यहाँ पे एशिया में इंडिया सेकंड नंबर पे आने की पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाली है। एंड वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो टॉप 3 में आने की कोशिश करने वाली है। नो डाउट हमारे ऊपर यूएसए है, चाइना है, उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल है। एंड ये करने के लिए आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे बनना पड़ेगा। तो इसीलिए मुकेश अंबानी ने यहाँ पे कहा कि आने वाले समय में अगर आप सरकार की ओर से ये भी चीज़ें देख सकते हो कि इन पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पे मिल सकता है। प्लस कोल की जो डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस करने की बातें यहाँ पे फिलहाल मतलब उन्होंने यहाँ पे की है। ताकि अगर हम लोग बात करें ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन में, मतलब दुनिया में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपके सामने पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल की बात आती है तो कौन से कंट्रीज सामने आती है? यस एग्जैक्टली, वैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी जब बातें करें तो पूरे दुनिया के सामने इंडिया ही बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मेगा टारगेट यहाँ पे भारत फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल रहा है। अभी कितना सक्सेसफुल होता है वो तो देखना पड़ेगा, बट जिस तरीके से फिलहाल इंडिया वर्क कर रहा है, नो डाउट यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। एंड जितने भी बड़े बड़े दिग्गज उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, वो भी इसी चीज़ में अभी हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट दोस्तों, इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली अच्छी कंपनीज आपको लॉन्ग रेंज में बहुत ही कमाल के रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है। ये हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। देखिए ये बात कोई 1-2 दिन की, 1-2 हफ्ते की, 10 दिन की या फिर 10 महीने की नहीं हो रही है। ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का खेल है दोस्तों। 10 साल, 20 साल, 25-30 साल की बातें यहाँ पे हो रही है। एंड नो डाउट ऐसे कंपनीज आपको बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले रिटर्न्स भी यहाँ पे दे सकती है। ये भी मुकेश अंबानी ने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप चाहो तो इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, वही मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दिया है। बट मुकेश अंबानी ने ये देखिए हर जगह पे एनर्जी को ही ग्लोबल एनर्जी लीडरशिप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी ने एक ही बात को बार बार यहाँ पे हाईलाइट किया है, ग्रीन एनर्जी में इंडिया को सुपर पावर यहाँ पे बनना ही पड़ेगा आने वाले 20 साल में। एंड इंडिया बनेगा भी, इंडिया की प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल है, ये भी उन्होंने यहाँ पे बताया है। प्लस चाइना ने अगर हम लोग बिजनेस की यहाँ पे बात करें तो चाइना को ऑल्टरनेटिव एंड टक्कर देने के लिए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के और ही बहुत सारे कंट्रीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो हम लोग कह सकते हैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने यहाँ पे खड़ी है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के हिसाब से। सो दोस्तों इसके चलते कौन से स्टॉक फोकस में यहाँ पे रहने चाहिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा पावर आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजीज, ये भी आप लोग चाहो तो फोकस में रख सकते हो। बिल्कुल ये फ्रेश कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या आपके ऊपर है आप जाना चाहते हो कि नहीं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, रिलायंस इंडस्ट्री की भी अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी हम लोग को ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में देखने को मिल रहा है। अदानी ग्रीन भी है, आप सभी लोगों को पता है, राइट। तो ये सारे कंपनीज को आप लोगों ने स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि बस न्यूज़ सुन लिया, एंटर कर लिया, इतना सिंपल
सवाल नहीं है दोस्तों, इनमें इन्वेस्ट करने वाले का जो सोच है वो बहुत लंबा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते 2 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद, इतना कुछ इमीडिएटली रिजल्ट तो आने वाला है नहीं। ये बहुत बड़ा खेल यहाँ पे खेला जाने वाला है एंड इसके चलते इंडिया को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल तो ये 2 स्ट्रॉन्ग कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इतना तो मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। तो आप लोग चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।